हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार अरविंद फाउंडेशन से। अभी हमने प्लान किया है कि जो भी बच्चे कहीं रिमोट एरिया में रह रहे हैं या हमारे सेंटर्स फिजिकली हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कई बार बच्चों का ये रहता है कि फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग करनी है। आप सभी जान रहे हैं कि कितनी वैकेंसीज आ रही है, सभी एम्स में इतनी वैकेंसी आ रही है, दिल्ली में भी सफदरजंग हॉस्पिटल्स में कई बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके बाद माइनिंग्स में बच्चों को फर्स्ट एड की मैंडेटरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो इन सब को मैं ध्यान में रखते हुए 11 डेज का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा डीजीएमएस द्वारा आप देख रहे होंगे कि जो श्री अरविंद फाउंडेशन है वो डीजीएमएस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है। और ये सर्टिफिकेट्स आपके हर गवर्नमेंट जॉब या जहाँ भी रिक्वायर्ड है, एसएससी में वैकेंसी हर साल आती है, एम्स में आती है, तो वो सभी जगह या डीजीएमएस एफिलिएटेड माइंस वाले कैंडिडेट्स को चाहिए होता है, तो हर जगह वैलिड है। तो ये 11 डेज का हम लोग अभी जो कोर्स लॉन्च पहले से ही है, अभी इसको हम लोग ऑनलाइन मोड में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो डे 1 डे 2 जो गवर्नमेंट का सिलेबस है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग टोटल 11 डेज का करिकुलम है वाउचर फर्स्ट एड। इवन मेडेलियन फर्स्ट एड भी 11 डेज का ही है। और उसमें जो 10 डेज है ट्रेनिंग से, 11 डेज को असेसमेंट होता है। तो ये वाउचर फर्स्ट एड कोर्स है। इसमें आप लोग को मैं अभी सिलेबस दिखा देता हूँ कि डे 1 डे 2 डे 3 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक मिनट, आपको मैं, ये गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेटर है, आप सभी ने देखा होगा, डीजीएमएस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, भारत सरकार का ये लेटर आप सभी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट है। और अभी मैं आपको डे 1 डे 2 डे 3 का देखो यहाँ ट्रेनिंग सिलेबस है। तो इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ कि डे 1 डे 2 में क्या पढ़ना है। जैसा डे 1 का अभी सिलेबस हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले है फर्स्ट एड बेसिक प्रिंसिपल, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एडर्स, बेसिक ब्रीफ ऑफ फर्स्ट एड एंड एम्स ऑफ फर्स्ट एड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर्स, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एडर्स। तो इस तरह के करके जो डे 1 का सिलेबस है, इसी तरह आप देखोगे डे 2 का है ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। तो सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं। डे 3 में अब मैं चलूँगा तो आप देखोगे इधर डे 3 का लेक्चर में बेसिकली ये डे 3 में पहले हम देखते हैं तो फ्रैक्चर मैनेजमेंट का है। डे 4 में देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल शॉक्स है। डे 5 में जितने भी वाउंड्स, टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ब्लीडिंग्स, ये सब है। डे 6 में इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सीपीआर से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डे 7 डे 8 का भी मैं दिखा देता हूँ, पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आपका ट्रेनिंग लेक्चर स्टार्ट होगा। ये जो है डे 7 इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवेज से रिलेटेड है। डे 8 को देखेंगे तो हेड एंड स्पाइनल इंजरी है। डे 9 को देखेंगे तो एम्बुलेंस एंड इक्विपमेंट्स, बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। डे 10 में जनरल टॉपिक्स हैं जो कई बार यूज हो जाता है, ड्रॉनिंग का केस आ जाता है, डायबिटीज़ है, पॉइजनिंग है, बाइट्स, एनिमल बाइट्स है, ये सारे डे 10 को है। और डे 11 की बात करें तो असेसमेंट है। ये 10 डेज का कोर्स है। डे 11 में हम आएंगे तो देखो क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ टोटल 200 मार्क्स, प्रैक्टिकल 160 और थ्योरी, ये वाइवा 40। हम इसके लिए असेसमेंट ऑनलाइन ही करेंगे। तो ये सारा सिलेबस आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग डे 1 के सिलेबस पे आते हैं। और जो लेक्चर है हमारा वो डॉक्टर रश्मि मैम के द्वारा, जो काफ़ी पुरानी फैकल्टी हैं फर्स्ट एड की, उसके द्वारा वो शुरू करेंगे। डे 1 का टॉपिक्स, डे 1 का टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ से डे 1 यस तो मैं अब कंटिन्यू डे 1 के लेक्चर से मैम स्टार्ट करेंगी, डॉक्टर रश्मि मैम। और ये आपको हर दिन का वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि जो भी लर्निंग है वो कंप्लीट फर्स्ट एड का सिलेबस कवर हो पाए, ताकि आप असेसमेंट में कंप्लीटली सक्सेस हों। इसी के साथ मैं अपना आगे का लेक्चर के लिए
डॉक्टर रश्मि मैम को हैंड ओवर कर रहा हूँ। चलें, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि मल्होत्रा है। मैं फर्स्ट एड ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। और आज मैं, जैसे अभी सर ने बताया कि ये वाउचर का 11 डेज़ का कोर्स है, तो आज मैं आपको फर्स्ट डे का कोर्स में कि फर्स्ट एड है क्या, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, गोल्डन आवर, कुछ अपने लिए सेफ्टी, कुछ रोड साइड सेफ्टीज़, उन सब के लिए एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो इस लेक्चर को हम लोग एक बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का बेस मान के स्टार्ट करेंगे। अब बहुत बार आता है कि फर्स्ट एड क्या ट्रीटमेंट है? नहीं, ये एक सहायता है। फर्स्ट एड है क्या? किसी भी रोगी को या घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर वहाँ आ जाए उससे पहले जो भी हम उपलब्ध साधनों से उसकी मदद करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड देने का? जान बचाना, स्थिति और बिगड़ने से रोकना, पहले जैसी हालत में लाने की कोशिश करना और समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना। इसको अगर हम रिमेंबर करें तो ये बन जाता है 3PS। 3PS 3PS का मीन्स है टू प्रिजर्व लाइफ, to prevent deterioration, of condition, to promote recovery, और S means send him to the hospital। तो ये बन गया हमारा 1, 2, 3 एंड S, 3PS। तो ये एक रूल है जो हमने याद रखना है फर्स्ट एड देने के लिए। अब एक बहुत बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लोग फर्स्ट एड देते क्यों नहीं हैं? फर्स्ट एड इसलिए, बहुत सारे लोगों को पुलिस का डर रहता है। दूसरा, लोगों को कुछ आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम करें तो करें क्या। तीसरा, हमने पहले फर्स्ट एड किसी को दी, बुरी तरह फंस गए, इसलिए अब तो हम देंगे ही नहीं फर्स्ट एड। और फोर्थ, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, फर्स्ट एड क्या देनी है, हेल्प क्या करनी है, एक वीडियो शूट कर लेते हैं और वो शूट करके एक स्टोरी तो अपलोड कर देंगे। इससे धीरे धीरे क्या होता गया, जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो रोड साइड डेथ रेट बढ़ गया, स्पेशली हमारे यूथ का। आप हैरान हो जाओगे कि लोग एम्बुलेंस को कॉल भी करने से डरते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलके एक रूल बनाया जिसका नाम दिया गुड समैरिटन लॉ। गुड समैरिटन लॉ 2016 में डिज़ाइन किया गया। गुड समैरिटन बेसिकली एक गुड ह्यूमन बीइंग को यूज़ किया गया जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे के लालच के, किसी कोई और लालच से, और निडरता से किसी की मदद करके उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सके। गुड समैरिटन लॉ 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने डिज़ाइन किया है। और अभी दिल्ली में रिसेंटली 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है जिसको कहते हैं नेक मददगार। नेक मददगार का, जिसके अधीन कोई भी किसी को अगर फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर उसको 2000 रुपीज़ का कैश अवार्ड है और एक नेक मददगार का सर्टिफिकेट भी मिलेगा लोकल डीएम ऑफिस से। तो ये दोनों रूल्स हम अगर अपने दिमाग में रखें, नॉलेज को दिमाग में रखें, छोटी छोटी फर्स्ट एड की टिप्स हम दिमाग में रखें, तो हम रोड साइड में अपनों के साथ, अपनी सोसाइटी में, लोकेलिटी में, अपने ऑफिस में, बसेस में, ट्रेन्स में, मेट्रोज़ में, हम किसी की भी एक छोटी सी मदद करके
उसकी जान को बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो रूल्स हैं ये एक आम लोकल पर्सन के लिए है जो निडर भाव से, निडरता से, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर सके। देखिए कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं रोड पे कि हमें नहीं समझ लगता कि क्या करें, क्योंकि इस क्लासरूम में बात करना सेपरेट है, प्रैक्टिकली जब हमारे सामने सीन आते हैं तो हम लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, ब्लडी ब्लड देख के, फ्रैक्चर्स देख के, स्वेलिंग्स देख के। तो अब उस वक्त कई बार हमारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। एक काम तो हम कर सकते हैं ना, जहाँ पे नहीं कुछ समझ लग रहा क्या करूं, अवेलेबल रिसोर्सेज कम है, तो हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि हम अपनी लाइफ में एक जान भी बचा सकें। वी आर डन विद द फर्स्ट एड। तो ये हमारी एक छोटी सी था फर्स्ट एड है क्या, और फर्स्ट एड में हमारे उद्देश्य क्या है। अब आता है एक काम करने का हमारा प्लान क्या रहेगा हमारा। तो काम करने के लिए हमें एक पैटर्न यूज करना है जिसको हम कहते हैं स्कोप्स ऑफ फर्स्ट एड। स्कोप्स ऑफ फर्स्ट एड जिसको हम कहते हैं कार्यक्षेत्र। स्कोप्स के लिए कार्यक्षेत्र क्या आता है हमारा फर्स्ट एड का। सबसे पहले हम पेशेंट की जांच करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, और लास्ट में हम उसका निपटान। डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड देंगे या मैनेजमेंट करेंगे, और लास्ट में उसकी डिस्पोजल करेंगे। मींस डायग्नोस, फर्स्ट एड और डिस्पोजल। अब जांच करने के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं: चिन्ह, लक्षण, कारण, कारण और इतिहास। हम पेशेंट के साइन देखेंगे, साइन, सिम्टम्स, कॉज एंड कोई प्रीवियस हिस्ट्री है। साइन में आता है उसकी बॉडी पर कोई कट का, ब्लीडिंग का, स्वेलिंग का निशान है जो हम पेशेंट की बॉडी पर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड चिन्ह। लक्षण जो पेशेंट हमें बताता है, मेरा दिल घबरा रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो हो गए हमारे लक्षण। कारण होता है इर्द गिर्द के सरकमस्टांसेस, छत से गिरा है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, कोई डूब गया है, किसी के सिर पे चोट लगी है, ये सारी चीज़ें हो गई कारण। और इतिहास, इतिहास होता है प्रीवियस हिस्ट्री। अब देखें अपनों की तो हमें प्रीवियस हिस्ट्री पता रहती है, रोड साइड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इमेजिन करना। बट हाँ, किसी के पास कोई टेबलेट मिल गई, जैसे सपोज किसी के पास कोई हार्ट शेप टेबलेट मिल गई, तो उसको सॉर्बिट्रेट कहते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा एक क्लू दे देती है कि ये शायद हार्ट पेशेंट है, तो हम उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट में उसको फर्स्ट एड देने में हेल्प हो जाती है। किसी के कोई मेडिकल स्लिप मिल गई तो उससे पता लग जाता है, या कोई पेशेंट एकदम घबराहट में है और वो एकदम बात करते करते हमें बता रहा है अरे मुझे डायबिटीज़ है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, वो हेल्प हो गई। या कुछ लोग फ़ोन पे ऊंची ऊंची बात करते हैं, अरे मैं आज अपनी बीपी की गोली खाना भूल गया, वो टेबल पे ही रह गई, तो उससे हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में क्लू मिल जाता है। तो चिन्ह, लक्षण, कारण और इतिहास कुछ हद तक हमारी मदद करेगा। इसको देखकर हमें जो पता लगा वो हम देंगे उसको फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता। वी आर नॉट गिविंग द ट्रीटमेंट, हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं। और या करेंगे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है?
पुलिस को इन्फॉर्म करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, क्योंकि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हम मदद नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग हैं और मैं वहाँ पे अकेली हूँ, हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे या मुझे ही समझ नहीं लग रहा कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में है निपटान। निपटान करेंगे हम उसका हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे पेशेंट की जैसी कंडीशन है वहाँ पे कोई भी मेडिकल एड के लिए या कोई क्लिनिक। तो ये हमारा एक ट्रैक रहेगा, जांच करनी, उपचार और निपटान। और ये सारा काम हमारा होना चाहिए गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर एक वो सुनहरा घंटा है जिसमें हम पेशेंट की जांच करके उसको जो भी अवेलेबल साधनों से हेल्प करके और लास्ट में उसका निपटान करेंगे हॉस्पिटल। तो उस टाइम पीरियड में हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतना पेशेंट के बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स आप ये सोच लो, आपके यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, जितना आप उस टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज करोगे उतना पेशेंट के जान बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट फर्स्ट घंटा, द मोमेंट वी रीच देयर, जो भी पहला घंटा है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। जैसे गोल्ड कीमती है वैसे ही ये सुनहरा घंटा पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो एज अ फर्स्ट एडर देखें, हमें रूल्स पता हो, हमें नॉलेज हो, हमारे अंदर कुछ करने की, मदद करने की हिम्मत हो, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो और टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करेंगे तो हम एज अ फर्स्ट एडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर और उस सीन के एज अ हीरो हम पक्का किसी की जान बचा ही पाएंगे। तो यही हमारा आप सबको फर्स्ट एड सिखाने का, पढ़ाने का उद्देश्य है। चले, होप आप सबको ये क्लियर है। अभी इस कॉमन ड्रेस में, नॉर्मल ड्रेस में नोबडी नोज, कहीं पे भी मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, बस में ट्रैवल कर रही हूँ, किसी को नहीं पता कि मुझे फर्स्ट एड आती, ठीक है। तो सपोज कहीं पे हमने कोई हादसा देखा, अब वहां पे सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी में पहले खुद की सेफ्टी, ओन सेफ्टी, उसके बाद कैजुअलिटी की सेफ्टी, मतलब मरीज की सेफ्टी, और तीसरा सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी हम इसका ध्यान रखेंगे। सेकंड स्टेप रहेगा कि हमें लोगों से सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति लिए बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं ना कि हमें फर्स्ट एड आती है या नहीं। तो एक सिंपल बात में हमें कंसेंट लेना है। किससे लेंगे हम कंसेंट? सहमति लेंगे हम भी मरीज से, उसके रिलेटिव से, उसका बेटा है, वाइफ है, या सबसे इम्पॉर्टेंट है भीड़ से, उस क्राउड से हम लोग कंसेंट ज़रूर लेंगे। और लास्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है बाय स्टैंडर से, उसका भी हम ध्यान रखें। जैसे किसी ने बताया कि वो नंबर प्लेट मैंने नोट की है जो इसको मार के गया व्हीकल, वो एक हेल्प हो गई। किसी ने बताया मैं इनको जानता हूँ, ये इसी स्टॉप से रोज़ चढ़ते हैं, तो शायद ये इस एरिया में रहते हैं, वो भी एक हेल्प हो गई। तो ये तीनों चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, सेफ्टी, कंसेंट और बायस्टैंडर। और कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि भीड़ हमें कंसेंट नहीं देगी, सो वहाँ पे ना तो हमने उलझना है ना ही हमने परेशान होना है, ठीक है। जहाँ पे भीड़ हमें कंसेंट नहीं दे रही है या हमें खुद की सेफ्टी नहीं लग रही, तो हम दूर रह के भी पुलिस
या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। तो एम्बुलेंस को कॉल करें या पुलिस को कॉल करें। तो ये हमने तीनों चीज़ों का यूज़ करना है, सेफ्टी, कंसेंट और बायस्टैंडर। और एक और, अगर आप किसी फीमेल को, इन ब्रीफ अगर हम करें, हम ऑपोजिट सेक्स को, जैसे मैं फीमेल हूँ, अगर मैं किसी मेल मेंबर को दे रही हूँ फर्स्ट एड, तो इट्स बेटर ऑन योर पार्ट, ऑन द सेफ्टी पार्ट, कि आप भीड़ में से किसी मेल मेंबर को खड़ा कर लें। और अगर किसी आप मेल मेंबर्स किसी फीमेल को दे रही हैं, तो भीड़ में से किसी फीमेल को पास में ज़रूर खड़ा कर लो। वो आपकी हेल्प भी करेंगी और आपके लिए एक विटनेस का काम भी करेंगी, और आपके सेफ्टी वाइज भी वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने ये इस कंसेप्ट का हमेशा दिमाग में रखना है, रूल्स को हमेशा दिमाग में रखना है, और गोल्डन आवर हमेशा हमारे साथ साथ चलता रहेगा। अब आता है हमारा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब एज अ फर्स्ट एडर, हम फर्स्ट एडर भी हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हैं, और उस भीड़ के हीरो भी हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हम जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन को समझेंगे, मरीज की जांच करेंगे, जो भी बन पड़ा वो काम करेंगे, पर स्वयं की सेफ्टी का ध्यान रखें। और एम्बुलेंस को जहाँ पे हमने कॉल करना है, हम वहाँ 4 बातों का ध्यान में रखेंगे। देखें, या तो एम्बुलेंस को हम खुद कॉल करेंगे, पर कभी कोई ऐसा सीन है जहाँ पे मैं बिज़ी हूँ, जो आप आगे लेक्चर्स में देखोगे भी, वहाँ हम भीड़ में से किसी को कह सकते हैं। और डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप भीड़ से कंसेंट लोगे तो हर कोई आपके सामने आएगा, चंद लोग ही आपके सामने आएंगे। सपोज वहाँ 50 लोगों की भीड़ है, तो उम्मीद रखो 5-6 लोग ही हमारे सामने आते हैं। और अगर आपने कभी भी एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए किसी भीड़ को कहना है, तो स्पेशली जो आपके सामने खड़ा है उसको कहो, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको कहो कि भैया आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। और एम्बुलेंस को जब हमने कॉल करना है तो किन बातों का ध्यान में रखना है? एक तो हम नंबर, कुछ स्टेट्स में 102 है, कुछ स्टेट्स में 108 है। हम क्या चीज़ें दिमाग में रखेंगे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए? लोकेशन विद लैंडमार्क, पेशेंट्स की संख्या क्या है, कैजुअलिटी है या मरीज हैं, उनकी संख्या क्या है, मरीजों की संख्या। मरीजों की स्थिति, मरीज या मरीजों की स्थिति क्या है। किसी के सिर में चोट लगी है, किसी के टांग से खून निकल रहा है, कोई बेहोश की अवस्था में है ये। और लास्ट में एक छोटी सी कंफर्मेशन आने की कि सर आप कितनी देर में वहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, एम्बुलेंस वालों के पास भी एक टाइम बॉन्ड रहता है कि 15 मिनट्स कॉल के बाद उनको वहाँ पे पहुँचना है। पर सपोज़ वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है या नहीं पता लग रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग, अगर वो बता रहे हैं कि हमें आने में डिले है या इस रूट पे ट्रैफिक है या वाटर लॉगिंग हो रखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जेन्युइनली, तो हम एटलीस्ट किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकें। बेसिक उद्देश्य हमारा यही चल रहा है, क्योंकि टाइमर, अभी मैंने गोल्डन आवर बताया है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमने ध्यान में रखना है जब भी वाइल कॉलिंग द एम्बुलेंस। फॉर एम्बुलेंस, तो ये चीज़ें हमारे साथ साथ चलनी चाहिए। अब आता है फर्स्ट एडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई करने की विल पावर, कुछ करना है, मदद करनी है।
फर्स्ट एडर को नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो अपडेट होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेनिंग्स लेके अपने आप को लोकल सिनेरियो से, वो सारी चीज़ों से हम लोग अपने आप को, पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी, लोगों के से मदद मांगने की इच्छा, मांगने का ढंग होना चाहिए कि हम उसमें हॉस्पिटैलिटी रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम की कदर करना, क्योंकि अगर हम ही पैनिक क्रिएट करेंगे तो हम लोगों से मदद क्या, और पैनिक में ना आधा दिमाग चलता है, आधा चलता नहीं है। तो इसलिए हम जितना कूल काम क्वाइट रहकर काम करेंगे उतना हमारे लिए भी बेस्ट रहेगा। अब आता है कुछ हमें अपनी सेफ्टीज भी ध्यान रखनी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग जब पेशेंट को, स्पेशली ब्लड के केसेस में कहीं परफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। अब ग्लव्स हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कोई रोड साइड वेंडर खड़ा है, कोई सब्जी वाला, रेडी वाला खड़ा है, तो उससे 2 पॉलीथिन्स ले लो, वो अपने हाथों में पहनेंगे। या सबसे अच्छा रिसोर्स है, अपनी स्कूटर की डिक्की में, अपनी कार में फर्स्ट एड किट तो होती है, उसको भी अपडेट रखो। या कोई भी कोई पुराना दुपट्टा है, कोई पुरानी टी शर्ट है, कुछ भी हम पुराना कपड़ा अपने पास रखें, एक कॉटन क्लॉथ जो हेल्प करेगा। अब वो कॉटन क्लॉथ को हमने तह करके अपने हाथ पे रखा ताकि हमारे हाथ सेफ रहे। हम सबके हाथों में बारीक बारीक कट्स रहते हैं। अगर हम डायरेक्ट कंटैक्ट में किसी पेशेंट के आएंगे, कोई अनजान पेशेंट के स्पेशली अगर आएंगे, तो हमारे को दूसरों से HIV, हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है। और HIV जैसे STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो किसी की हेल्प करते करते हमारे करेक्टर पे कोई ब्लेम ना लगे, हमें फिजिकली इमोशनली हार्म ना हो। और हेपेटाइटिस बी नेचुरली ये लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे लिए खुद के लिए डेंजरस हो सकती है। सो फॉर योर सेफ्टी आप लोगों ने हमेशा हाथों में ग्लव्स पहनने हैं। पॉसिबल हो सके कहीं बहुत ज़्यादा स्मेल है तो अपने मुंह पे मास्क या दुपट्टे से कवर करके रखो, और थोड़ी सी अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें। मतलब, और बिफोर गिविंग और आफ्टर गिविंग, ग्लव्स उतारने के बाद भी अपने हाथों में सैनिटाइज कर लो। अब सैनिटाइज़र रखने की आदत तो हम सब ने कोविड के बाद बना ही ली है, तो इट्स बेटर कि हम उसको सैनिटाइज अपने हाथों को ज़रूर करें। तो ये छोटी छोटी बातों को हमने ध्यान में रखना है। सेफ्टी, कंसेंट और बायस्टैंडर से इंफॉर्मेशन, और पर्सनल सेफ्टी में भी PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वहाँ पे, उनका हमने यूज़ ज़रूर करना है। उनका यूज़ मतलब अपने लिए ही हमने करना है। और दूसरा, अब रोड साइड पे इमेजिन मैं अकेली हूँ और 2 बाइकर वाले थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी के सिर में चोट लगी है, किसी की चेस्ट में चोट लगी है, उसको पहले फर्स्ट एड दो। रादर टांगे और बाजुओं वाले को हम बाद में फर्स्ट एड देंगे, क्योंकि देखें मैं अकेली हूँ और पेशेंट्स हैं 2, या तो बायस्टैंडर से हेल्प ले लेंगे हम, पर पहले हम हेड इंजरी वाले को, चेस्ट इंजरी वाले को। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारी बॉडी में 3 वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं ब्रेन, लंग्स और हार्ट। इन तीनों में से एक पे भी, किसी पे भी चोट लगे तो पेशेंट के लिए जानलेवा ऑन द स्पॉट प्रूव हो सकता है। और हमारी छोटी सी हेल्प क्या, कि हमने एज अर्ली एज पॉसिबल इस पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर, नियर बाय सेंटर लेकर गए, पेशेंट की हमारे जान बच गई। तो इस पेशेंट को प्रेफरेबली पहले लेकर जाना है हमने, और बाद में हमने कोई ब्लीडिंग वाले हैं या लिम्स वाले हैं उनको बाद में लेकर जाए, ये बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत केयरफुली करनी है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे भी। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही यही है। फर्स्ट एड, सपोज मैं अपर फ्लोर पे हूँ या मैं कहीं पे ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे तंग गली है,
रोड्स एम्बुलेंस तो बाहर ही आएगी ना मेन रोड पे, तो हम वहाँ तक पेशेंट को कैसे लेकर जाएंगे? हम उसके लिए या तो ब्लैंकेट्स का यूज़ करेंगे या चेयर का यूज़ करेंगे या मददगार लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनका यूज़ करेंगे। वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिनेरियोज़ में बताऊंगी, पर उसका एक ही उद्देश्य रहेगा, ना मुझे नुकसान हो, ना मेरे पेशेंट को नुकसान हो, और ना ही जो मैंने दी गई फर्स्ट एड है वो बिगड़े। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी सेफ भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सेफ होनी चाहिए, स्पीडी होनी चाहिए और स्टडी भी होनी चाहिए। सेफ का मतलब सुरक्षित ढंग से, ताकि ना पेशेंट को नुकसान ना मुझे नुकसान हो। जल्दी भी करेंगे, जल्दी मतलब भागम भाग में नहीं, बट आराम से ही। और स्टडी मतलब स्लो स्लो। जैसे सपोज उसके फ्रैक्चर हो रखा है, स्पाइनल इंजरी, अगर हम उसको तेज़ी तेज़ी भागम भाग में पैनिक क्रिएट करके शिफ्ट करेंगे तो उसका हम ये जो फ्रैक्चर है ना स्पाइनल इंजरी वो और एलिवेट कर देंगे। तो हमें ये ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। और अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें अवेलेबल रिसोर्सेज ना मिले तो आई सजेस्ट यू वेट फॉर द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वाला स्ट्रेचर लेकर आएगा, स्ट्रेचर पर हम पेशेंट को डालेंगे, और एम्बुलेंस में हमेशा सिर की तरफ से पेशेंट अंदर जाता है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो पैरों की तरफ से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो ये बात का हमने ध्यान रखना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 10 गोल्डन रूल्स। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, हर इमरजेंसी में हम लोग DRS ABC का यूज करेंगे। DRS ABC DE का, जो हम आगे वीडियोस में भी देखेंगे। सेकंड है गोल्डन रूल, स्टॉप द ब्लीडिंग। उसके खून रोकना है। खून रोकने वक्त अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और डायरेक्ट प्रेशर देकर हम खून रोकेंगे, जो आगे इलेबोरेटेड लेक्चर्स में आप सबको क्लियर होता जाएगा, वो रोकेंगे। उसके बाद आता है सदमा। सदमा फर्स्ट एड में एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसको भी हम पहले तो रोकें, और अगर कोई सदमे में पेशेंट हमें मिल जाता है तो उसकी हम उपचार करें। ये हमारे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स में भी आगे डिटेल में आप लोग करोगे। अब कहीं कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको हम लोग लिटाएंगे रिकवरी पोजीशन में, जिसको हम कहते हैं अधोमुखी अवस्था। और सिंपल बात करें तो जैसे हम करवट में खुद सोते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट को लिटाएंगे, किसी भी अनकॉन्शियस को, बेहोश को। अब कहीं पे हमें हड्डी टूट का पता लग जाता है या सस्पेंशन रहती है कि हाँ भाई शायद हड्डी इसकी टूट गई, सूजन देखकर, दर्द देखकर, तो हमने उस हड्डी की मूवमेंट को बंद करना है पट्टियों और खपच्चियों की मदद से। पट्टियाँ ली और कोई भी सॉलिड चीज़ ली जिसका हम यूज़ करके उसको पट्टियों और खपच्चियों की मदद से हम लोग उस टूटी हुई हड्डी के पार्ट को स्टेबल करेंगे, मतलब उसकी मूवमेंट को रोकेंगे। अब बॉडी में तो 206 हड्डियां हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल फ्रैक्चर, जिसको मैं आपको डिटेल फ्रैक्चर के टॉपिक में भी बताऊंगी। रीढ़ की हड्डी में स्पेशली हमने उसकी रीढ़ को पूरे को किसी सॉलिड चीज़ से, स्प्लिंट से सहारा देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी गर्दन को सहारा देना। गर्दन की मूवमेंट इधर उधर आगे पीछे ना हो, उसको मैनेज करना है। और जब भी एम्बुलेंस को कॉल करना है, हम स्थिति तो बताते हैं, उनको बताओ कि उसकी गर्दन में चोट लगी है, ताकि वो भी स्पेशली डिजाइंड स्पाइन बोर्ड और स्कूप स्ट्रेचर्स लेकर आए। वैसे तो एम्बुलेंस में अवेलेबल भी रहते हैं, स्कूप स्ट्रेचर्स लेकर आए। उसके बाद देखें, अब हमारे पास स्ट्रेचर
स्ट्रेचर हम कैसे बनाएंगे? इनोवेटिव तरीके से। कोई कंबल है, शीट है, लोगों के मददगार हाथ हैं, उनसे आप शिफ्ट करेंगे। चेयर है, कहीं दरवाजे का पल्ला है, बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, उस पे हम पेशेंट को लोगों की मदद से शिफ्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ हम कर सकते हैं। अपने पहने हुए कपड़े, जैसे बीइंग अ फीमेल मैं दुपट्टा दे सकती हूँ कॉटन का, मेरे बैग में कोई हैंकी है, मेरे बैग की तनी है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। रोड साइड अगर कोई मेल मेंबर है, उसने अगर बनियान पहनी हुई है तो शर्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम खुद की चीज़ों का, मरीज की चीज़ों का, और जो इर्द गिर्द भीड़ ने हमें खुद ऑफर किया वो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो बेस्ट यूज़, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो जुगाड़, है ना, वो जुगाड़ हम यूज़ करेंगे तो हम बेटर तरीके से उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। और अपने आप को कूल रखो, पैनिक क्रिएट करेंगे तो आधा काम होगा ही नहीं। धैर्यता रखो और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। पेशेंट का हमने निरीक्षण करना है। निरीक्षण के लिए अभी मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था, जांच, उपचार, निपटान की जांच करो उसका, और एक ट्रैक रहेगा। और निरीक्षण हमेशा हेड टू टो करना है। जैसे कोई ब्लीडिंग का साइन नहीं, पेशेंट सपोज अनकॉन्शियस हमें मिलता है तो सबसे पहले उसके सिर का देखो, कहीं आपको कोई ब्लीड, कोई स्वेलिंग, कुछ तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने उसका हेड टू टो, मतलब सिर से लेकर पैर तक सारा निरीक्षण करना है। कोई स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, कोई कट है, वो सब चीज़ों का। और अगर पेशेंट होश में है तो इन कामों के अलावा आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर देनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 70% काम करती है आपकी दी गई साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसको हौसला देना, हमेशा विद पॉजिटिविटी। कभी भी पेशेंट को डराना नहीं है। स्पेशली जो लोग हॉस्पिटल्स में या पैरामेडिकल स्टाफ में या ऐसे कंटैक्ट में रहते हो, बिल्कुल भी डराना हमने पेशेंट को नहीं है। उसको हमेशा हौसला दो। एक बात ध्यान में रखना, आपकी दी हुई चंद पॉजिटिव बातें पेशेंट को उस वक्त मॉरली स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसकी हीलिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और वैसे भी डराने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर फर्स्ट एडर। आप उस सारी भीड़ से हटके हो, तभी तो आप काम कर रहे हो, तभी तो आप हीरो कहलाओगे। और स्पेशली हमने गोल्डन आर का बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था। गोल्डन आर स्पेशली जहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ पे फ्रैक्चर्स हो रखे हैं, स्पाइनल फ्रैक्चर है, हेड इंजरीज हैं वहाँ पे, और या पेशेंट सदमे की हालत में चला जाता है। सदमा फर्स्ट एड में एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में या तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, या बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, या तो उस कंडीशन को हम सदमा कहते हैं। इनफैक्ट ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसका हमने ध्यान ज़रूर रखना है। ऐसे केसेस में जितना हम गोल्डन आर की कदर करेंगे उतना पेशेंट के बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं, जिसमें से ये वाला रूल किंग ऑफ ऑल रूल्स है, जिसको हम डिस्कस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अभी मैं छोटी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ। ये किंग ऑफ ऑल रूल्स है। डी मीन्स डेंजर, आर मीन्स रिस्पॉन्स, एस सेंड फॉर हेल्प, ए फॉर एयरवे, एयरवे ओपन करें, और बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर चेस्ट कंप्रेशन और CPR, और DE मीन्स AED मशीन। तो ये हम डिटेल पूरी विद प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप आप सबको ये गोल्डन रूल्स क्लियर हो गए। गोल्डन रूल्स का मतलब एक पूरी समरी है जो हम इन लेक्चर्स में सब में कंप्लीट करेंगे, जिसको मैं आपको पूरी डिटेल में बारी बारी बताती जाऊंगी। अब आते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। एम्बुलेंस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आता है कि ये एम्बुलेंस हमेशा वही रेड लाइट से चमकती हुई एम्बुलेंस आई, उसको कॉल किया, आ गई। नहीं, हर वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड
जो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंस। वो हमारी प्राइवेट व्हीकल हो सकता है, कोई ई रिक्शा हो सकती है, कोई भीड़ में से ऑफर करता है मेरी गाड़ी में डाल के ले जाओ, तो उसको भी हम एम्बुलेंस कहते हैं। वैसे एम्बुलेंस 3 तरह की होती है, ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, और PTA पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस। ये वाली एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा एडवांस है, इस पर पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है। BLS और PTA जो आप देखते हो, जो वैन स्टाइल एम्बुलेंस होती है, तो ये हमें थोड़ा सा, और एम्बुलेंस को रास्ता देना भी फर्स्ट एड है। देखें, हम जब एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, अब सोच के देखो, हमने सिर्फ अपने व्हीकल को साइड पे किया तो एम्बुलेंस चले गई, हमारे 3 उद्देश्य पूरे हो गए, उसकी जान बच गई, उसकी स्थिति और बिगड़ने से बच गई, और द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया। तो एक बार हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं डे 1 का, फिर होप सो आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलें, तो फर्स्ट एड की हमने आज की डेफिनेशन, फर्स्ट एड में हमने किया उद्देश्य फर्स्ट एड के, जिसको हमने 3Ps से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने कार्य क्षेत्र किया, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने उनका ध्यान रखा। एम्बुलेंस के बारे में, गोल्डन आवर के बारे में, जो गवर्नमेंट ने हमें रूल्स दिए हैं उसके बारे में हमने बात की। और लास्टली मैंने आपको पूरे 10 गोल्डन रूल्स की ब्रीफिंग कर दी, जिसकी हम पूरी डिटेल लेक्चर धीरे धीरे लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये हमारा आज का डे 1 का लेक्चर था। होप सो कोई भी क्वायरीज हो साथ साथ नोट डाउन कर लो, आपकी क्वायरीज भी ली जाएंगी। चले, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।